जय श्री राम। श्री रामायण कथा पाठ के विषय में कहा गया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। अर्थात संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। इस बात से साफ पता चलता है कि रामायण कथा हर किसी के भाग्य में नहीं है, हर किसी को उपलब्ध नहीं है। जिसके पुण्य वैसे होंगे, जिसके प्रति श्री राम की कृपा होगी, वही रामायण कथा में रुचि ले पाएंगे और उसका पाठ श्रवण कर पाएंगे। हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं। नित्यपति श्री रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं और आप सभी इसे सुनते हैं। आइए देखिए आगे अब हम पाठ में क्या पढ़ पाते हैं। जय श्री राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हमने देखा परमपिता परमेश्वर श्री राम वन में भटक रहे हैं और भगवान शिव जब उनको देखते हैं तो उनके प्रेम में वो मग्न हो जाते हैं। कहा गया है, तिन्ह नृपसूत ही किन्ह प्रणामा कही सच्चिदानंद पर धामा भय मगन छवि तासु बिलो की अजहु प्रीत उर रहती न रोकी। अर्थात उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद पर धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि वे अब तक अपने हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। इस बात को देखकर माता सती के दिल में संदेह हुआ। उनके मन में यह संदेह हुआ कि ये श्री राम हैं कौन। और इस विषय में अब आगे देखिए श्री रामचरितमानस में प्रभु शिव जी के साथ उनका क्या संवाद होता है और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय में क्या उल्लेख करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी ब्रह्म जो व्यापक बिरजेज अकल अनेह अभेद सो कि देह धरी होई नर जाहि न जानत भेद सियापति रामचंद्र की जय। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये संदेह है माता सती के दिमाग में। और वो भगवान शिव से इस विषय में क्या आगे बात करते हैं वो हम लोग श्री रामचरितमानस में सुनेंगे। उसको हम पढ़ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजै सो की अज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। विज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री की खोज करेंगे? मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी संग भुगिरा पुनि मिर्सान होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भयउ अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी यद्यपि प्रगट न कहु भवानी हर अंतर जामी सब जानी सुनहि सती तव नारी सुभाऊ संशय असन धरिए उरिकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा पर अंतर्जामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी जासु कथा
कुंभज रिखि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ये शिव जी माता सती को ये बात बता रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सियापति रामचंद्र की जय। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लागन उर उपदेश यद्यपि, कहु शिवं बार बहु। बोले बिहसि महेशु हरि माया, बलु जानि जिय सियापति रामचंद्र की जय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहु मोही पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। भगवान शिव माता सती से कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो संदेह है कि ये श्री राम हैं कौन, तो जाके तुम खुद उनका परीक्षा लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। और जब तक तुम लौट के आओगी, मैं यहाँ बैठा हूँ बरगद के पेड़ के नीचे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चल सती शिव आयस पाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी,
धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप, सियापति रामचंद्र की जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अब देखिए माता सती प्रभु राम का कैसे परीक्षा ले रही हैं। वो माता सीता का रूप धारण करके उस रास्ते में बैठ गईं जहाँ पर जिस रास्ते से श्री राम चले आ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी बेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सती कपटु जान्यो सुर स्वामी, सब दर से सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सत्य किन चाहता हूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लेने निज नामु, कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु कही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रहे हैं। प्रभु राम माता सती के सीता के वेश में जो बैठी थी उन्होंने पहचान लिया। वो हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किए और वो पूछ रहे हैं कि प्रभु शिव जी कहाँ हैं और माता सती आप